हाँ दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के चंद को डिस्कस करेंगे जो हमारे सीपीसीटी एग्जाम में काम आ सकते हैं। उसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। उसमें कुछ ऑप्शंस हैं, उन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई समस्या आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे चैनल या उससे जुड़ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेरी है तो उसमें आपका हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे, उसमें आप कनेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी पावर बचत या पावर सेविंग स्थिति है? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन दे रहे हैं। चार ऑप्शन में पहला है लॉग ऑफ, स्लीप, रीस्टार्ट और लॉक। ठीक है ना? तो ये हमारे चार ऑप्शन होते हैं। तो जो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है वो स्लीप मोड होता है। स्लीप मोड में क्या होता है, सिस्टम हमारा जब यूज नहीं करते तो स्लीप मोड में हमारा ऑटोमेटिक वो स्लीप मोड में चला जाता है, जिसमें हमारा पावर यूज नहीं होता। लॉग ऑफ करने में क्या होता है, हमारा सिस्टम सिर्फ लॉक होता है, यानी कहा जाए एक तरह से लॉग इन जैसे करते हैं तो वैसे ही लॉग ऑफ हो जाता है। तो लॉग ऑफ में हमारा सिस्टम जब भी हमें दोबारा यूज करना तो हमें उसे लॉग इन करना पड़ेगा, तभी हम यूज कर सकते हैं। फिर रीस्टार्ट होता है, कभी कभी हमारे सिस्टम में कोई समस्या आ गई या फिर कभी कोई भी प्रोसेस काम नहीं कर रही है या हमारा सिस्टम बोलता है नॉट रिस्पॉन्डेड, तब वहां पे हम रीस्टार्ट करते हैं सिस्टम को। और चौथा होता है सिस्टम को लॉक करना। कभी भी हम सिस्टम में काम कर रहे हैं, अगर इमरजेंसी कभी पे आ गई तो हमें उसे लॉक करना है, तो हम वहां पे लॉक के लिए कंट्रोल एल प्रेस करके लॉक कर सकते हैं। इसे ऑप्शन देखना है तो हम ऑप्शन के लिए यहाँ पे विंडो बटन में क्लिक करेंगे। विंडो बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे पावर बटन होता है, पावर बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा स्लीप मोड, यहाँ पे मिल जाएगा आपका शट डाउन और रीस्टार्ट। ठीक है ना? यहाँ पे और दो ऑप्शन जो आपके वहाँ पे लॉग ऑफ और वो होते हैं वो यहाँ पे नहीं दिखेंगे। अब जब भी सिस्टम को लॉक करना है तो कंट्रोल के साथ एल प्रेस करोगे तो आपका लॉग ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, और लॉग आउट करना है तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे कंट्रोल एल से ही आता है, वहीं से लॉग आउट भी होता है, वहीं से लॉग ऑफ भी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा क्या है, यहाँ पे स्लीप मोड। स्लीप मोड में क्या है कि हमारा जब कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हैं, लैपटॉप नहीं यूज कर रहे हैं, स्लीप मोड हमारा सेट रहता है तो ऑटोमेटिक हमारा कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। और जब हम दोबारा माउस या कोई भी चीज उसमें प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो डायरेक्ट ओपन हो जाता है वहां से। जिस स्थिति में स्लीप मोड में गए उसी स्थिति में ओपन हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन किसको क्लिक करना पड़ता है? तो यहाँ पे हमारे चार ऑप्शन दे रहे हैं। पहला बोल रहा है सक्रिय या एक्टिव सेल, फिर स्क्रॉल बार, फिर हमारा यहाँ पे होता है सीट टैब, और लास्ट होता है टैब बटन। तो हम डायरेक्ट एक्सेल पे चलते हैं, उसमें बताते हैं आपके चारों ऑप्शन के बारे में। तो पहला क्या होता है हमारा जो सक्रिय, तो सक्रिय मतलब जिस सेल में हम काम कर रहे हैं, ये हमारा जो सेलेक्ट कर रही है हमारा सक्रिय सेल हो जाता है जिसमें हम टाइप कर रहे हैं। इस सेल से अगर हम करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सीट से दूसरी सीट में जाने में नहीं काम कर रहा है। दूसरा होता है स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार ये साइड में होता है, ये आपको जो पेज ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं ये आपका स्क्रॉल बार होता है। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पे होता है टैब। तो टैब का काम हमारा होता है एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए। शिफ्ट के साथ जाएंगे तो वापस आ सकते हैं, और बिना शिफ्ट के जाएंगे तो एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हमें सीट के लिए जाना है तो यहाँ पे सीट टैब, नीचे सीट बने होते हैं, जैसे यहाँ पे दो सीट दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे और सीट चाहे तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक सीट से दूसरे सीट में जाने के लिए उस सीट पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, तो इसी को हम सीट टैब बोलते हैं। अगर हम शॉर्टकट से जाना चाहे तो हम कंट्रोल के साथ पेज डाउन करेंगे तो आगे वाली सीट में जाएंगे, और पेज अप करेंगे तो पीछे वाली सीट पे जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका सही आंसर है सीट टैब, क्योंकि सीट में क्लिक करके जा सकते हैं या फिर कंट्रोल के साथ हम पेज अप या पेज डाउन यूज करेंगे तो एक सीट से दूसरी सीट में जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पावर पॉइंट डिवाइस है? यानी यहाँ पे हमारा बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इनमें से कौन सा डिवाइस पॉइंट एंड ड्रॉ के लिए डिवाइस यूज कर सकते हैं? तो हमें सबको पता है कि यहाँ पे आपके चार ऑप्शन जैसे दे रहे हैं, यहाँ पे माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया और आपका सीडी रोम हो गया। ठीक है ना? तो हम कभी भी किसी ड्राइंग करने के लिए क्या यूज करते हैं कंप्यूटर में? माउस का पॉइंटर यूज करते हैं। तो ड्रॉ करने के लिए हमारे यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही है। और यहाँ पे जहाँ पे स्कैनर बोला जाता है, स्कैनर हमारे ड्रॉ करने के लिए नहीं होता, किसी भी डॉक्यूमेंट या फाइल को स्कैन करने के काम आता है, तो आपका स्कैनर हो गया। तो उससे हम ड्रॉ नहीं कर सकते, कोई भी चीज पॉइंट लेके हम ड्रॉ कर सके। और प्रिंटर हमारा कंप्यूटर द्वारा दिए गए कमांड को प्रिंट करता है, तो प्रिंटर का काम वो हो गया। और जो आपका सीडी रोम होता है वो स्टोरेज डिवाइस, यानी वहां पे डाटा स्टोर होता है, तो उसका काम भी ड्रॉ करने का नहीं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? माउस, क्योंकि माउस के पॉइंटर के द्वारा ही हम कोई भी चीज ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो यहाँ पे चार नाम दिए हुए हैं। पहला है लाइनेक्स, दूसरा है एमएस वर्ड,
तीसरा है MS एक्सेल और चौथा है टैली। तो हम यहाँ पे बात करेंगे अगर सॉफ्टवेयर की, तो हमारे सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ एक ही दिख रहा है जो आपका लाइनेक्स है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपका सही आंसर लाइनेक्स होगा। और यहाँ पे जो तीन ऑप्शन दिख रहे हैं ये तीनों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या MS वर्ड जिसको बोलते हैं, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS एक्सेल भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और टैली भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। डेजी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का प्रिंटर है। तो यहाँ पे अगर बोला जाए तो प्रिंटर हमारे कई टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे हमें चार प्रिंटर्स के नाम दिए हैं, लाइन प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर, ठीक है ना। तो वहां पे हमारा जैसे कहा जाए तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डेजी व्हील जो प्रिंटर होता है वो एक तरह का पॉइंटर टाइप में होता है या एक बॉल टाइप का होता है जिसके नीचे बॉल रहता है, उसको मूव करते हैं, या जैसे माउस होता है सेम वैसा ही। तो कैरेक्टर के ऊपर रखने पे वो प्रिंट करता है, जिस कैरेक्टर के ऊपर रखेंगे उसको प्रिंट करता है। तो वहां पे हमारे ये कैरेक्टर प्रिंटर कह रहेगा। और लाइन प्रिंटर हमारा जिसमें लाइन को रीड करता है, जो उस पे लाइन होती है, जैसे आपका बारकोड वाला हो गया, उसको हम लाइन प्रिंटर बोलते हैं। लाइन स्कैनर जो रहता है या फिर लाइन की तरह प्रिंट करता है, लाइन लाइन प्रिंट करता है, वो आपका लाइन प्रिंटर होता है। और लेजर प्रिंटर आपका क्या होता है, लेजर प्रिंटर में आपका टोनर या कॉटरेज होता है, कॉटरेज से हम उसमें प्रिंट करते हैं जो हीट होके कलर को प्रिंट करता है, वो आपका लेजर प्रिंट होता है। और इंकजेट प्रिंटर में क्या रहता है, इंक भरी हुई लिक्विड टाइप में रहते हैं जो हमारा इंक के थ्रू प्रिंट करता है, जिसे हम कलर प्रिंटर को बोलते हैं, वो इंकजेट प्रिंटर होता है। और जो आपका ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट करता है वो आपका लेजर प्रिंटर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक विशेष हार्ड डिस्क मेमोरी है जो अस्थायी रूप से निर्देशों, इंस्ट्रक्शन और डाटा को संग्रहित करती है, जिसे सीपीयू में अक्सर बधुआ उपयोग कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी चार तरह की मेमोरी के बारे में बताया गया है जो सिस्टम में होती है। तो हमारे यहाँ पे पहला होता है हार्ड डिस्क, दूसरा है फ्लैश डिवाइस, फ्लैश चिप, तीसरा है कैश मेमोरी और चौथा है कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे जो हार्ड डिस्क होता है वो हमारा डाटा स्टोर करता है, जो हम सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क काम करता है, जो भी डाटा हम सेव करते हैं वो उस पर होता है। और ये आपका फ्लैश चिप जो होता है वो हमारा डाटा जब कंप्यूटर ऑन रहता है उसमें डाटा तो जाता है पर रिफ्रेश करने में वो डाटा क्लियर हो जाता है, वो फ्लैश चिप में रहता है। और जो आपका कैश मेमोरी रहता है, कैश मेमोरी हमारा रैम में जाके स्टोर होता है। तो रैम क्या वोलेटाइल मेमोरी होती है, जिसमें आपका जब तक सिस्टम चालू तब तक वो डाटा रहेगा और जैसे सिस्टम आपका बंद होगा वो डाटा रिमूव हो जाता है। और आपका लास्ट जो कॉम्पैक्ट डिस्क है, तो आप उसे पेन ड्राइव जो यूज करते हैं वो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क का काम करते हैं, या एडिशनल कोई भी मेमोरी अगर उसमें अटैच करके यूज करें तो आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमें आलेख रिक्त स्थान भरने के लिए उपयुक्त सबसे विकल्प चयन करें। यहाँ पे हमारा एक इमेज दिखाया गया, एक चित्र दिखाया गया, उसके जरिए हमें समझना है कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है। तो यहाँ पे ये जो चार चीज़ें ऑप्शन में दी गई हैं, रैम हो गया, मेमोरी हो गया और स्टोरेज हो गए, ये तीनों चीज़ें एक टाइप की हैं, एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा स्टोर होता है। और सीपीयू जो होता है, तो हमारे जो कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का जो ब्रेन होता है उसे हम सीपीयू बोलते हैं। तो सीपीयू का सीधा सा प्रोसीजर काम करता है, इनपुट डाटा यानी माउस या कीबोर्ड के द्वारा जो भी हम प्रोसेस करते हैं, जैसे कीबोर्ड से बटन प्रेस किए या माउस से क्लिक किए, तो यहाँ पे हमारा इनपुट हुआ डाटा। इनपुट होने के बाद इनपुट डिवाइस में जाएगा, तो डिवाइस मतलब आपका माउस या कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड से हमारा प्रोसेस होता है इनपुट डाटा, फिर हमारे सिस्टम में जाके यहाँ पे कोड होता है, यानी कोड के फॉर्म में जाता है, फिर हमारा सिस्टम उसको डिकोड करता है, फिर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमारा आउटपुट डिवाइस में जाता है, और आउटपुट डिवाइस में जो हमें रिजल्ट दिखाता है वो हमारा कहा जाए तो आउटपुट कहलाता है। तो आउटपुट डिवाइस हमारा क्या मॉनिटर होता है या प्रिंटर होता है। तो जैसे हम कंप्यूटर से प्रिंट का कमांड देते हैं, हमारा कंप्यूटर पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको डिकोड करता है और उसी प्रोसेस को प्रिंटर को भेज देता है, जो प्रिंटर प्रिंट करके निकाल देता है। या हम स्क्रीन में देखें तो हम कोई नंबर या लेटर टाइप करते हैं, तो हर प्रोसीजर में वही होता है कि हमने जेड दबाया, जेड को वो पढ़ेगा कंप्यूटर अपनी भाषा में, फिर कन्वर्ट करेगा और प्रोसेस करेगा और स्क्रीन में दिखाएगा कि आपने डब्ल्यू प्रेस किया। यही प्रोसीजर इस चित्र में दिखाया गया है और ये सारा काम होता है आपका सीपीयू के अंदर। इसका राइट आंसर सीपीयू है। क्वेश्चन है 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट हमारा 1024 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ऑप्शन देने के बाद बोल रहा है 2 स्क्वायर 20, 2 स्क्वायर 10, 2 स्क्वायर 30, 2 स्क्वायर 40 दिया है, जैसे यहाँ पे है ना। यहाँ पे अगर बोला जाए तो 2 की घात 20, 2 की घात 10,
2 की घात 30 और 2 की घात 40। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे 1024 बाइट जो होता है, तो यहाँ पे अगर हम 2 की घात 10 बार करेंगे, अगर करते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, मतलब 10 घात में आपका 1024 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट होते हैं, तो इसका सही आंसर 2 की घात 10 होगा, या फिर 2 स्क्वायर 10 हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई समस्या आती है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे चैनल या उससे जुड़ सकते हैं, या फिर और कोई क्वेरी है तो उसमें आपका हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मिल जाएंगे, उसमें आप कनेक्ट करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं।